हर महिला अपने जीवन में यही सोचती है कि वो अपना घर बसाएगी और अपने पति के साथ रहेगी। वो अपनी पति को अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएगी, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर उसे खिलाएगी। हर लड़की का ये सपना होता है वो किसी से शादी करके घर बसाए और उसके साथ जीवन भर रहे, किसी एक व्यक्ति के साथ जीवन भर रहे। लेकिन आज की घटना में कुछ अलग ही होता है, जहाँ पर एक लड़की होती है, लड़की जो होती है एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसे नए नए व्यक्तियों से मिलना पड़ता था। और उसका एक बच्चा भी होता है, जो बच्चा होता है जब माँ माँ कहकर उसके पास जाया करता था, तो जो उनके पास मिलने आया करते थे व्यक्ति, तो उसे रैप्टा मारकर भगा दिया करते थे, उसे पीट दिया करते थे। तो लड़की जो होती थी मजबूरन उस व्यक्ति के साथ उसे सोना पड़ता था। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की जो होती है एक या दो नहीं, पूरे 120 से लेकर 130 व्यक्तियों तक दिन में संबंध बनाया करती थी। अगर हम संख्या की बात करें तो ऐसे लाखों में जाकर बैठ जाती हैं। अगर हम दिन की बात कर लें तो देख लो 130 120 जो व्यक्ति होते हैं मायने रखते हैं किसी एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। वो लड़की जो होती है वो बहुत ही छोटे परिवार से होती है, लेकिन छोटे परिवार से होने का मतलब ये नहीं कि किसी को भी ऐसे यहाँ पर लाकर बैठा दिया जाए। आखिरकार ये लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या था, क्या मसला था, किसने यहाँ पर लाकर छोड़ी थी, या फिर इसके परिवार वालों ने छोड़ी थी, या फिर अपनी मर्जी से आई थी, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक कमला मार्केट लगता है और उसी का एक पुलिस स्टेशन लगता है और उसी से लगा हुआ है एक जीबी रोड। और जीबी रोड में कौन नहीं झांकना चाहेगा, हर कोई वहाँ पर झांकना चाहता है। अगर 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर जाना चाहते हैं, जो वहाँ पर देखना चाहते हैं, जो वहाँ पर ये चीज़ देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, कौन कैसे रह रहा है, या फिर किसकी क्या मजबूरी है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं, जिनका रोज़ का रूटीन बना हुआ होता है। ऐसे मैंने भी इस यहाँ से एक कहानी निकाली है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए तो बिना देरी के से शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी जो शुरू होती है बेंगलोर का एक गाँव होता है, वहाँ से शुरू होती है। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। व्यक्ति जो होता था अपनी पत्नी और अपनी बेटे और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी जो बेटी होती है 15 साल की होती है, बेटा जो होता है 12 साल का होता है। ये व्यक्ति जो होता है अपने गांव की बजाय कहीं बाहर रहा करता था। वो बाहर से पैसे भी नहीं दिया करता था अपने घर के लिए, खर्च के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया करता था। लड़की का नाम दीपू होता है, जिस हम से रह रहे थे। लेकिन जब इनके घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं तो घर का जो माहौल होता है बहुत ही ख़राब हो जाता है। अब इसकी माँ जो होती है वो टेंशन में आ जाती है, वो सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो अपनी छोटे बेटे की पढ़ाई छुड़वा देती है और कहती है कि बेटा तू पढ़ना बंद कर दे, तुझे ही इस घर का भार संभालना है, तुझे ही कमा कर लाना है। जब तू घर से बाहर जाकर कमा कर लेकर आएगा जब ही घर का चूल्हा चलेगा। अब ये कहकर वो अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वा देती है और उससे काम करवाने लगती है। तभी ये बात जो है दीपू को पता चलती है, तो अपनी माँ से आकर कहती है कि माँ मुझे एक बात बताओ, आपने भाई की पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा मैंने पढ़ाई उसके इसलिए छुड़वाई है क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, हमारे घर में खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। अगर मैं उसकी पढ़ाई ना छुड़वाती तो क्या करवाती। तेरा पिता जो है खाने के लिए खर्च नहीं देता है, घर चलाने के लिए मैं क्या करूँ। अब ये बात सुनकर जो दीपू होती है वो बाहर जाकर बैठ जाती है। जब बाहर जाकर बैठ जाती है तो बाहर से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। व्यक्ति जो होता है उससे पूछता है कि दीपू क्या हुआ। तो बताती है कि कुछ नहीं। वो कहता है कि कुछ तो हुआ है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। तो जो लड़की होती है दीपू होती है वो कहती है कि कुछ भी नहीं। वो उसके चेहरे को देखकर पढ़ लेता है कि शायद इसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, और दीपू ने 2 दिनों से सही में कुछ नहीं खाया था। तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि चले हम कुछ खाने चलते हैं और खाकर ही बात करते हैं। वो दीपू जो होती है उसके साथ चले जाते हैं। साथ जाने के बाद फिर खाते पीते हैं तो दीपू से वो बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इतनी मायूस क्यों और तुम इतनी भूखी क्यों हो, तुमने कै दिन से कुछ नहीं खाया। तो कहती है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खा है, और वो अपने घर की सारी स्थिति बताती है। वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर कोई जॉब नहीं देगा, तुम्हें नौकरी नहीं देगा, गांव में कोई किसी को नौकरी नहीं देता, तुम्हें कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए। क्योंकि दीपू जो होती है उससे कहती है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैंने 10वीं कर ली है और मैं कहीं भी लग सकती हूँ। अब लेकिन व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इस गाँव में कोई जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें काम करने के लिए बाहर जाना होगा। तो दीपू जो होती है वो कुछ बताती नहीं है, वो अपने घर चल कर आ जाती है। लेकिन इससे पहले दीपू जो होती है उससे पूछती है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि तुम्हें दिन के 2000 रुपये तो मिल ही जाएंगे।
तो दीपू जो होती है जब घर आ जाती है, घर आने के बाद वो सोचने लगती है कि 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से मेरी 60,000 रुपये महीने के बनते हैं और मैं अपने घर का अच्छे से संभाल सकती हूँ, अच्छे से इसका भार उठा सकती हूँ। दीपू जो होती है वो कहती है कि अगर वो मुझे व्यक्ति किसी और दिन मिलेगा तो मैं उसे कहूँगी कि मुझे जाना है नौकरी के लिए। वो व्यक्ति जो होता है 2-3 दिन बाद फिर मिलता है। मिलने के बाद वो कहता है कि दीपू तुमने क्या सोचा। दीपू जो होती है वो कहती है कि मुझे जाना है। वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि वो व्यक्ति उसे कब कहे कि चलना है या नहीं चलना है। दीपू जो होती है, दीपू के लिए गाड़ी तैयार की जाती है। 2 घंटे में गाड़ी तैयार करने के बाद उसे दिल्ली के जो रेल आती है उसमें बैठाया जाता है। व्यक्ति जो होता है उसके साथ में आता है। उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा था, उसकी हर एक चीज़ ख्वाहिश पूरी की जा रही थी। उसे एक बड़े से बंगले में लाया जाता है। जब बड़े से बंगले में लाया जाता है तो दीपू जो होती है बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि उसकी सारी इच्छाएं जो हैं, सारी जो खुशियां हैं, सपने हैं, सब पूरे हो जाएंगे जब वो बड़ा सा बंगला देखती है। उसे बड़े से बंगले में कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करना है और काम करने के बाद 2,000 रुपये मिलेंगे। 15 दिन उसे उस बंगले में रखा जाता है। 15 दिन उसे बंगले में रखने के बाद उसे एक ऐसी जगह लाया जाता है। जब जगह जो लाया जाता है अगस्त 2012 में लाया जाता है और टाइम जो होता है वो 12-12:30 का हुआ होता है। उसे जीबी रोड में लाया जाता है, यानी कि कोठा नंबर 50 पर लाया जाता है। जब कोठा नंबर 50 पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जब वो रात में से दिखता नहीं है कुछ ज़्यादा कि यहाँ का क्या माहौल है, लेकिन सुबह के टाइम जब वो उठती है तो वहाँ का माहौल देखती है। वहाँ देखती है कि लड़कियाँ जो होती हैं मेकअप कर रही होती हैं। लड़कियाँ जो होती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन रही होती हैं। ये चीज़ जब दीपू देखती है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। जैसे ही वो कमरों की ओर झांकती है तो कमरों में देखती है कि लड़कियां जो हैं नीचे हैं और लड़के जो हैं ऊपर हैं, यानी कि व्यक्ति जो है ऊपर है और लड़कियां जो हैं नीचे हैं। ये चीज़ उसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर जब उसे लाया जाता है, लाया जाने के बाद दीपू को एक ऐसे कमरे में भेजा जाता है जहाँ पर पहले से एक व्यक्ति बैठा होता है। व्यक्ति जो होता है बिना कपड़ों के बैठा हुआ होता है, यानी कि वो बिल्कुल नग्न होता है। जब ये दीपू जो होती है उस कमरे में भेजी जाती है, कमरे में भेज जाने के बाद उसकी गोदी में बिठाई जाती है तो दीपू जो होते हैं जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है और कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना है और मैं इस चीज़ के लिए नहीं आई हूँ। तो तभी उसकी अब पीछे से आवाज़ आती है और कहा जाता है कि तुम्हें जो व्यक्ति लेकर आया था वो 45,000 में तो यहाँ पे बेच कर चला गया है, तुम्हें ये काम करना होगा। अब दीपू जो होती है इस चीज़ के लिए ना कर देती है। जब मना कर देती है तो दीपू को खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, यानी कि दीपू को खाना पीना नहीं दिया जाता है। अगर वो खाना पीना मांगती भी थी तो उसे मारा जाता था, पीटा जाता था। कई दिन उसे खाए पिए बिना बीत जाते हैं। जब कई दिन खाए पिए बिना बीत जाते हैं तभी उसे कुछ खिलाया जाता है। खिलाया जाने के बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है और उसके साथ पहले ही दिन 50 व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाते हैं। 50 व्यक्ति उसके ऊपर तक चढ़ते हैं और उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीज़ खिलाई गई थी कि उसे इतना तो पता था कि उसके पास कोई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे ही दीपू उठती है, उठने के बाद उसे थोड़ी सी तबीयत ख़राब लगती है तो उसे कुछ खाना भी दिया जाता था। खाना जब दिया जाता था जब वो अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए तैयार होती थी, लेकिन दीपू जो होती है अभी अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए तैयार होती ही नहीं है। अब ये संख्या जो होती है अगले दिन जो हो जाती है 120, 130 ऐसे होती है। दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं और जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो 120, 130 ही रहती थी। अब जैसे दिन गुजर जाते हैं, दिन जो गुजर जाते हैं 1-1.5 साल बीत जाता है। जब 1-1.5 साल बीत जाता है तो एक दिन ऐसा मौका आता है कि दीपू को भागने का मौका मिल जाता है। दीपू जो होती है भाग जाती है। भाग जाने के बाद जब वो बाहर जाती है तो बाहर उसे ना ही कोई काम मिलता है, ना ही उसे कोई काम देता है और ना ही उसे खाने के लिए कोई कुछ देता है। जब उसे 10 दिन पूरे बीत जाते हैं ऐसे ही तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता वहाँ पर जाने के लिए, यानी कि कोठा नंबर 50 पर वो फिर से चली जाती है। फिर से जाने के बाद वो वहीं पर ऐसे ही काम करने लगती हैं। अब उसने सोच लिया था कि मुझे यहीं पर रहना है और मुझे यहीं पर रहकर ही सारा काम करना है और मेरी ज़िंदगी यहीं पर है। उसे नहीं पता था कि वो किस नर्क में जा रही है। अब ऐसे 3 साल गुजर जाते हैं। जब 3 साल गुजर जाते हैं तो दीपू जो होती है बीमार हो जाती है। जब बीमार हो जाती है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर को जब बुलाया जाता है तो पता लगता है कि दीपू जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जब 3 महीने की प्रेग्नेंट को कोठे की मालकिन को पता चलता है तो उसमें बजाती है और बजाने के बाद उसे पीटती है और कहती है कि हम ये बच्चा नहीं रखेंगे, तुम ऐसा कर तो कर कैसे सकती हो। लेकिन दीपू जो होती है उस बच्चे को रखती है और बच्चे को रखने के बाद वो बच्चा भी हो जाता है। जब बच्चा हो जाता है उसका काम जो होता है बरकरार रहता है, यानी कि काम उसे लगातार करना था जो वो करती आ रही थी। दीपू का जो बेटा होता है वो शारीरिक रूप से बीमार होता है, यानी कि मानसिक स्थिति उसकी बहुत खराब होती है। वो कुछ सही से बोल नहीं पाता था, सही से वो हर काम नहीं कर पाता था।
तो जैसे ही जब व्यक्ति उसके पास आया करते थे, वो दरवाज़ा पीटा करता था, बच्चा चिल्लाता था, रोता था माँ के लिए, लेकिन जो भी आता था उसमें बजा कर चला जाता था, उसमें टमाटर रख देता था। अब इस चीज़ को देखकर दीपू जो होती थी बहुत परेशान हो जाती थी, वो रोने लगती थी कभी कभी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, लेकिन उसे ये काम भी करना था जो करती आ रही थी। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो एक दिन वो कोठे की मालकिन से जाकर कहती है कि कोठे की जो मालकिन होती है वो साउथ की होती है, वो तमिल जानती है, और जो ये लड़की होती है दीपू, ये भी तमिल जानती थी। यहाँ पर आकर उसने थोड़ी थोड़ी हिंदी सीख ली थी। वहाँ पर जाकर कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाने दीजिए, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी माँ जिंदा भी है, मेरे पिता जिंदा भी है, मेरा भाई कैसे रह रहा है, वे है भी या फिर नहीं है इस दुनिया में। अब जब ये बात सारी वो जाकर कहती है तो जो वो वहाँ की मालकिन होती है वो सोचने लगती है कि इसे भेज देना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी वापस आ गई थी, शायद इस बार भी वापस आ जाएगी। उसे पैसे देती है, कुछ पैसे देने के बाद उसे भेज दिया जाता है। जब वो अपने घर जाती है, घर जाने के बाद वहाँ की हालत देखती है तो वो देखती है कि उसका परिवार जो है वो सारा कर्जे में डूब गया है, यानी कि उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि वो वहाँ पर रहे तो रहे कैसे। वो ये सोच कर आई थी, जितने पैसे लेकर आई थी, कि मुझे यहीं पर रहना है, लेकिन वो जब घर का माहौल देखती है, घर की हालत देखती है, तो अपना इरादा बदल लेती है और अपनी माँ को वो जो पैसे लेकर आई थी वो दे देती है और कहती है कि माँ मेरी नौकरी लग गई है और मैं बाहर काम करती हूँ और मैं हर महीने आपके लिए पैसे भेज दिया करूँगी। इनकी माँ बाप को ये नहीं पता था कि उनकी बेटी जो है बिन ब्याही माँ भी बन चुकी है, उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी ऐसा काम कर रही है। अब दीपू जो होती है फिर से वहीं पर चली जाती है और सोचने लगती है कि अब यही मेरी ज़िंदगी है और मुझे यहीं पर रहना है। अब साल दर साल बीत जाते हैं। जब साल दर साल बीत जाते हैं, अब दिन आता है 16 दिसंबर सन 2020 का, एक ऐसा दिन जो जो ना कोई बाहर निकल रहा था, ना ही कोई किसी के यहाँ पर जा रहा था। कोविड का दिन, यानी कि लॉकडाउन का दिन। यहाँ पर जब लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन लगने के बाद एक दिन जो पुलिस स्टेशन होता है दिल्ली का, यहाँ पर एक किरण सेठी की पोस्टिंग होती है। किरण सेठी जो होती है वो सोचने लगती है कि जब यहाँ पर सब कुछ कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं, यानी कि जीबी कोठा नंबर 50 पर कर क्या रही हैं। तभी किरण सेठी जो होती है अपने उससे पूछती है सिपाही से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप कोई किसी के पास आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं। तो ये जो होते हैं बताते हैं कि हमें नहीं पता मैडम। तो किरण सेठी जो होती है वहाँ पर जाती है, कोठा नंबर 50 पर जाती है। 50 पर जाने के बाद वहाँ से हर एक महिला से बात करती है, हर एक महिला से पूछती है कि क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही हो, क्या तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा जा रहा है। वो उन्हें बताती है कि तुम कढ़ाई बुनाई जो करना चाहती हो कर सकती हो बाहर निकल कर, अगर तुम्हें यही ज़िंदगी चाहिए तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, अगर तुम्हें अच्छी ज़िंदगी चाहिए तुम बाहर जा सकती हो। तभी किरण सेठी की जो मुलाकात होती है वो दीपू से होती है। दीपू से जब उसकी मुलाकात होती है, दीपू जो होती है अपना हाल बताती है। वो बताती है कि कैसे उसे बेचा गया है और कैसे उसे यहाँ पर रखा गया है और कैसे उसके घर के हालात इतने बिगड़ गए हैं और कैसे किस मजबूरी में उसे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तो किरण सेठी जो होती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंखों से आंसू आने के बाद वो कहती है कि दीपू मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम यहाँ पर रहना चाहती हो या फिर इस दलदल से निकलना चाहती हो। दीपू जब ये बात सुनती है, उसे 10 साल बाद ये एहसास दिलाया जाता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का मौका दिया जा रहा है। वो खुलकर ज़िंदगी जी सकती है, वो खुलकर कहीं भी रह सकती है, आराम से रह सकती है। लेकिन दीपू के मन में एक बात अब भी सता रही थी, एक बात का डर उसे अभी हो रहा था। वो कह रही थी कि क्या मैम कोई सेक्स वर्कर को काम देगा, क्या कोई ऐसी महिला को रखेगा जो कोटे से निकल कर आ रही हो, ऐसी महिला को कौन काम देगा। किरण सेठी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें काम दिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी या फिर नहीं चलना चाहोगी। किरण सेठी जो होती है दीपू को मना लेती है। मना लेने के बाद उसे उस दलदल से निकालती है। निकालने के बाद किरण सेठी जो होती है उसे काम दिलाने में लग जाती है। किरण सेठी जो होती है जब उसके काम की बात किया करती थी तो उससे उनसे कहा करती थी ये सेक्स वर्कर है, क्या आप इन्हें काम देना चाहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा तैयार नहीं होता जो उन्हें काम दे। किरण सेठी जो होती हैं बहुत परेशान हो जाती हैं और वे भी बार बार उसके काम के लिए अलग अलग जगह पर जाती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं होता है। वे उन्हें इतनी भी शर्म नहीं होती है कि उनके सामने एक पुलिस वाली खड़ी है और पुलिस वाली एक सेक्स वर्कर को काम दिलवा रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें काम नहीं देता है। लेकिन किरण सेठी हार नहीं मानती। किरण सेठी जो होती है उन्हें एक अच्छी सी जॉब दिलवा देती हैं, अच्छा सा काम दिलवा देते हैं। काम दिलवाने के बाद एक दिन फिर से उसके दीपू के पेट में दर्द होने लगता है। पेट में जब दर्द होने लगता है तो उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। पहली बार में तो उसे 3 महीने में पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बार उसे 6 महीने में पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। वो किरण सेठी से कहती है कि मैडम मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती हूँ, मैं इसे नहीं रख सकती, पहले ही बच्चे का मैं बाहर संभाल नहीं पा रही हूँ तो इसे कैसे रखूँगी। किरण सेठी जो होती है वो कहती है कि शायद तुम्हारी किस्मत इन्हीं बच्चों से है, तुम जैसे तुम्हारा पहला बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी में आया है, तुम्हें इस बच्चे को रख लेना चाहिए, तुम्हारा सहारा बनेंगे, तुम इसे ना गिराओ तो अच्छा है। तो
तो दीपू जो होती है वो कहीं ना कहीं समझ जाती है और वो उस बच्चे को रख लेती है। रख लेने के बाद के दीपू जो होती है वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है, अच्छे से रह रही है, वो अच्छे से भरण पोषण करती है अपने बच्चों को और अच्छी लाइफ जी रही है। उस दलदल से निकल कर वो अच्छे से रह रही है। दोस्तों यहाँ पर दीपू जो होता है एक काल्पनिक नाम था। दीपू हमने असली नाम नहीं बताया है, क्योंकि हमने ना ही तो उसकी पहचान बताई है सही से और ना ही उसके गांव का नाम बताया है। हमने बताई है तो उसकी कहानी बताई है, उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने क्या क्या झेला, ये सब बताया है। हमने उसका असली नाम नहीं बताया है। और दोस्तों हमें अपने बहन बेटियों को संभाल कर रखना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ना ही हमें किसी के प्यार के चक्कर में पड़ना चाहिए। यहाँ पर जो आधे से लोग जो हैं जानवर बन चुके हैं, वे समझ ही नहीं पाते हैं कि लड़कियों को कैसे रखा जाता है, लड़कियों को किसी की लड़की को कैसे बाहर भेजा जाता है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।